प्लान की कुछ कंडीशंस होती है। एक होता है मास्टर प्लान। पहले मास्टर प्लान डिस्कस करते हैं। मास्टर प्लान का मतलब वो होता है कि जैसे कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म गोल होता है हमारा, कि अगर आपके पास कोई सिटी है, उस सिटी को आपको पूरा डेवलप करना है। उसमें शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड पार्किंग फैसिलिटीज़ भी होगी, मेट्रो भी होगी, गार्डन भी होगा, है ना। हर एक चीज़ वहाँ पर हम देना चाहते हैं। तो मतलब जो लॉन्ग टर्म गोल होता है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं मास्टर प्लान। मास्टर प्लान का काम सिर्फ एक बंदे का नहीं होता है, पूरी टीम इस पर काम करती है। स्टेक होल्डर्स या जो इंजीनियर्स होते हैं, सबके साथ की प्लान का मतलब होता है कि द पर्पस ऑफ की प्लान इज टू लोकेट द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन रीजन, सो पर्सन कैन यूज की प्लान टू रीच, आसानी से वो आपकी साइट पे पहुंच जाए। लेकिन की प्लान शुड कवर एरिया ऑफ 2 किलोमीटर रेडियस अराउंड द साइट। कम से कम 2 किलोमीटर रेडियस का एरिया कवर करते हैं, ताकि हम लोग कहाँ से कैसे कैसे होगा। एक होता है लैंडस्केप प्लान। लैंडस्केप प्लान का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सिर्फ लैंड्स की इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर कौन सा पेड़ यूज करोगे, यहाँ पर कौन सी ट्री, यहाँ कौन सी ट्री, यहाँ कौन सी ग्रास, द टोटली इंफॉर्मेशन ऑफ द लैंडस्केप। इसका एक स्पेशल बंदा होता है अलग, जो सिर्फ लैंडस्केपिंग के बारे में पढ़ता है, उसकी स्टडी करता है। आपसे अगर हम कहेंगे जरा लैंडस्केपिंग करो, तो आप हमें नीम, बरगद, पीपल, आम, बस ये 4-5 आप पेड़ लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे अगर लोगों को पता ही नहीं होगा। अगर मैं कहूँ 10 नाम बताओ, मैं बड़ा मुश्किल से बताऊँ। 10 नाम बताओ मैं किसके, ग्रास के पता ही नहीं है, श्रब्स के पता ही नहीं है। तो इन लैंडस्केपिंग वाला जो परफेक्ट बंदा होता है, जो स्टडी करता है इसके प्रॉपर वे में, उसी को पता है। एक बात समझ में आ गई कि रूम के साइजेस, ओपन स्पेसेस क्यों देने चाहिए, हमारे पास फ्रंट लॉन क्यों होता है और किस लिए होता है। नंबर 2 पर अब हमने डिज़ाइन तो बना लिया, लेकिन हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा मास्टर बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए? हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा किचन कहाँ पर होना चाहिए? हम कैसे करेंगे कि हमारा कौन सा ओटीएस कहाँ पर क्या चीज़ होती है? तो अब इसके लिए हमको पता होना चाहिए, हमारी स्टडी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, जिसे हम लोग कहते हैं वास्तु। वास्तु के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब वास्तु के बारे में क्या पता होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि बिना वास्तु के आप चीज़ों को मेंशन नहीं कर सकते। एक बात का ध्यान रखना है, क्या चीज़ कहाँ पर है, कौन सा रूम कहाँ पर होगा, डोर कहाँ पर ओपन होगा, किस डायरेक्शन में होगा, पता ही नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डोर ऑफ ईच रूम शुड बी फेसिंग ईस्ट। डोर ऑफ ईच रूम, हर एक रूम के डोर की फेसिंग ईस्ट होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, वास्तु का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वास्तु को 100% अप्लाई करेंगे अपने ड्राइंग में। वास्तु आपको एडवाइस दे रहा है, बस आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा है। अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती है जो एक्चुअल में होती है, जो इफेक्ट डालती है हमारी लाइफ में। इसलिए वास्तु को रखा गया है कि वास्तु की बेसिस पे आप सारी चीज़ों को मेंशन करें। बेडरूम शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट, हमेशा ध्यान रखना प्लानिंग करते वक्त। प्लेसमेंट ऑफ मिरर साउथ वॉल पे एंड वेस्ट वॉल पे देना खतरनाक है। वाइल स्लीपिंग हेड शुड बी इन साउथ या वेस्ट, कहाँ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में।
पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में देना चाहिए, और पूजा रूम के अंदर जो फोटोग्राफ्स हैं उनकी फेसिंग होनी चाहिए ईस्ट या वेस्ट। टॉयलेट सीट कहाँ होनी चाहिए? नॉर्थ साउथ ओनली। कहाँ नहीं होनी चाहिए? ईस्ट एंड वेस्ट। स्टेयर्स शुड ऑलवेज बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो फॉलो करने हैं हमें। फेस ईस्ट वाइल कुकिंग, इस डायरेक्शन में ईस्ट में, and west is allowed if there is no alternative, but never face south while cooking। लेकिन साउथ की साइड में हमें कुकिंग नहीं करनी है फेस करके। The door should not be too high, too low या too wide या too narrow। ये भी वास्तु के अकॉर्डिंग है। Door should open inside the room and not outside the room। डोर हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। अब ये मत सोचना कि लो अब हम सारे डोर अंदर ही खोलेंगे। एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, समझाया है आपको। नो रूम शुड बी बिल्ट अंडर द स्टेयर्स। स्टेयर्स के अंदर कोई रूम नहीं बनाना चाहिए। अगर आप कोई कवर्ड दे रहे हो वॉल में तो आप साउथ या वेस्ट पार्ट डायरेक्शन में आप दे सकते हो। पता नहीं है कवर्ड वगैरह देना बेडरूम वगैरह में। ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ इंद्र। सो मेन एंट्रेंस एट दिस प्लेस गिव पॉजिटिव एनर्जी लाइक हेल्थ एंड गुड वेल्थ। अभी उन्होंने बताया है कि डायरेक्शन आखिर क्यों चूज करी जाती है, इससे बेनिफिट क्या मिलता है, क्यों दी जाती है, ये उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ ब्रह्मा। सो किचन या बाथरूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट दिस प्लेस। साउथ वेस्ट का मतलब होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ विंड। द मेन बेडरूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट दिस प्लेस फॉर पीसफुल। अब इन्होंने कहा है कि अपने रूम में टीवी सेट मत दो, क्लाइंट पकड़ के मारेगा बहुत ज़बरदस्ती। क्या कहाँ से चले आए, बेडरूम में और टीवी सेट ना दे। लेकिन वास्तु के हिसाब से ना है, वास्तु में उन्होंने ना कह दी चीज़ को। नो मिरर शुड बी प्लेस्ड इन किचन। चिल्ड्रन बेडरूम, बाथरूम एंड स्टेयरकेस शुड बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कवर्ड एंड या शेल्फ फॉर ऑल रूम्स। उसको बाहर निकालो, मैं क्लास टीचर खाना खाऊंगा, निकाल रहा हूँ। कहाँ पर? वेस्ट साइड या साउथ साइड ऑफ द वॉल। द डोर ऑफ मास्टर बेडरूम शुड बी एट ईस्ट साइड। मेन गेट एंट्रेंस शुड बी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का अगर मेन गेट नहीं आ रहा तो क्या हम दूसरी साइड में जाके तोड़वा के दीवार तोड़वा के फिर से गेट लगवाएंगे? एडवाइस दे रहा है भाई, आपका घर पहले से अगर कंस्ट्रक्टेड हो गया तो उसमें नहीं कर सकते, फ्रेश कंस्ट्रक्शन में आप अप्लाई करिए। इन्होंने भी हमें कुछ साइज दिए हैं स्टैंडर्ड डोर और विंडो के, बट हम इनको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम फॉलो करेंगे बिल्डिंग बाय लॉज को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन्होंने कहा है कि कीप बुद्धा या लॉर्ड गणेश स्टैचू इन फ्रंट ऑफ मेन डोर, अगर आप चाहो तो। रूम या हाउस शुड ऑलवेज बी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। कंस्ट्रक्ट a window या door for a puja room in such a way that the morning sun rays directly fall on the ideas in puja room। डायरेक्शन बताइए इन्होंने विंडो की। बेडरूम, the main bedroom should be on the southwest or northwest side of the house। If there is an upper story in the house, the master bedroom should be on this floor
in the southwest corner. अगर बेडरूम हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में है तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. चिल्ड्रन बेडरूम शुड बी इन द नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में. गेस्ट बेडरूम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, बट कैन आल्सो बी लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट में भी यूज कर सकते हैं. वार्डरोब should be located on the northwest या southwest side of the bedroom. डाइनिंग के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा. The dining room should be located on the west side of the house या on the east या north. डाइनिंग रूम कहाँ पर देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, हर एक चीज को बताया गया है, लेकिन हम लोग फॉलो ही नहीं करते. जहां मर्जी आई, जहां मन करा मेंशन कर दिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको चंचल आपको और विजय आपको अगर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो याद रखिएगा, आज से जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल छप जानी चाहिए. उसकी एक इमेज क्रिएट कर लो आप अपने माइंड में, ना फिर आगे दिक्कत होगी बात करने में. वास्तु फॉर टॉयलेट. बाथरूम कैन बी ऑन द वेस्ट या नॉर्थ ऑफ द बिल्डिंग, बट नॉट ऑन द ईस्ट. The morning sun falling on the body after bathing is good, so window should be inside in the north या east side of the room. अगर कोई अटैच बाथरूम है तो आप उसे दे सकते हैं वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट साइड में, बट नॉर्थ ईस्ट में नहीं. सिंक should be placed on the north east side, north या east side of the room. Bathtub should be located on the northeast या west या east side. Study room. The library या study should be located on the west side of the building, but should not be located in the corner of the house. When using a library या study, it is best to sit facing east या north. The bookshelf should not be in the northwest या southwest corner. Should be in the east, north या west side of the room. Living या सिटिंग रूम अगर डिजाइन कर रहे हो अपनी प्लानिंग में, तब क्या करोगे? The living room should be on the north side of the house, and the furniture should be square या rectangular, not round या oval. मतलब square या rectangular हो, but राउंड या ओवल आपका फर्नीचर नहीं होना चाहिए. द एयर कंडीशनर शुड बी इन वेस्ट या नॉर्थ साउथ ईस्ट. फर्नीचर शुड मेनली बी इन द वेस्ट एंड साउथ सेक्शन ऑफ द रूम. पूजा रूम. Puja room should be in the northeast, the north, the east side of the house. It is best that the temple room is in the northeast corner of the house. बेस्ट माना गया है कि अगर आपने उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कॉर्नर में मेंशन करा है तो. The worship room should not be to the south.
The place of worship should be on the ground floor, not upstairs. स्टेज के ऊपर नहीं देना चाहिए. The door to the temple room should have 2 shutters. Almost 2 shutter ही रखे जाते हैं. Common है. Toilet should never be above or below the place of worship. कभी भी नीचे या ऊपर नहीं मेंशन करना चाहिए. Basement. The floor of the basement should slope downward toward the northeast, and the wall should be at least 3 meters, 9 feet high. कम से कम 9 फीट की हाइट आपको अपने बेसमेंट की वॉल पे देना है on the basis of वास्तु. The basement should be painted white but should not blue. वास्तु for first floor and upper floor. It is best that there are more door and window on the north and east side of the upper floor के लिए और lower floor के लिए इन्होंने मेंशन करा इस पॉइंट. Kitchen. Position the kitchen at the south east, a placing in the northwest. Can also be desirable. The cook should be placed at the east. Avoid using the northeast part of the house of the kitchens. Northeast part of the house for the kitchens. Northeast को avoid करना है. The location of the sink, where the tap water should be located at the northeast and must not be near the stove or fire areas in situations like study room. यहाँ तक इन्होंने बोला कि it is must to avoid placing the kitchen at the northeast corner. Storage shelf should be in the south and west particular. देखो हर एक चीज को हम नहीं फॉलो कर सकते. कुछ चीजें हैं पॉसिबल होगा उनको करो, नहीं है कोई बात. स्टडी रूम. The northeast of the house is the perfect spot for a study room. The library section should take the west side but not in the corner. Avoid placing your bookshelf in the northwest or southwest. Have the study room painted either with white, sky blue, cream or light green to give it the right touch. इसलिए वास्तु इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपनी प्लानिंग में परफेक्टली हर एक चीज को दे सकें, हर एक चीज को मेंशन कर सकें. कहाँ पर फर्नीचर देना है, कहाँ पर डोर होना चाहिए, डोर की ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए, वार्डरोब कहाँ देनी चाहिए, ड्रेस कहाँ पर होना चाहिए, किचन की लोकेशंस, वॉशरूम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, डाइनिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि डाइनिंग कहाँ होना चाहिए, डाइनिंग के लिए किचन से कनेक्टेड होना चाहिए, पूजा रूम कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए. हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर वर्ड में एक्सप्लेन कर दी गई है वास्तु में और बिल्डिंग बाय लॉ में स्टैंडर्ड के साथ. प्लानिंग. अगर कोई पूछे कि प्लानिंग की डेफिनेशंस क्या होती है तो कोई कहेगा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चीज़ों को बनाना विच इज कॉल्ड प्लान. सिस्टमेटिक वे में बनाना दैट आर कॉल्ड प्लान. भाई कॉपी पेस्ट करके भी तो बना सकते हैं, तो भी तो प्लान कहलाएगा. प्लानिंग की डेफिनेशंस. प्लानिंग इज द क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड. इज द क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड
that we can design on the basis of the Vastu and the building bylaws. तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं वास्तु के बेसिस पर, बिल्डिंग बायलॉ के बेसिस पर। हमारी माइंड क्रिएटिविटी कि आप चीज़ों को कैसे बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मैं नोट्स शेयर करूँगा दोनों लोगों को, इसके नोट्स बनाएंगे और मैं नोट्स लिखूंगा दोनों लोगों को। नोट्स को आप ये सोचो कि हम अपने पास रख लेंगे, सर को पता नहीं चलेगा। तो याद रखना सर आपके बहुत स्ट्रिक्ट है। नोट्स मैं देखूंगा सभी लोगों को कि कौन कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कल का दिन है आपके पास, आपको जो मैं नोट्स शेयर करूंगा आप पूरे नोट्स स्टडी करेंगे, सारे आप नोट करेंगे, बिल्डिंग बायलॉज को स्टडी करेंगे, बिल्डिंग बायलॉज के जो स्टैंडर्ड साइजेस है वो नोट करेंगे और फिर वो नोट्स आप हमें शेयर करेंगे। अगर किसी का भी टास्क कंप्लीट नहीं होता है मैं उस दिन क्लास नहीं लूँगा। कंडीशन नंबर 1, हर एक बच्चे के साथ मेरी ये कंडीशन है। क्यों? क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए टास्क। मुझे पता चलेगा कि टास्क आपने करा है, दैट मीन्स कि आप मेहनत कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो। बच्चे को लगता है कि हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा, सर को हम बेवकूफ़ बना देंगे, टास्क हम करेंगे नहीं, बस। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आप लोगों की हेल्प के लिए देता हूँ ताकि आप उसके बेसिस पे प्रैक्टिस करें। टास्क मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं नोट्स शेयर करूँगा आप लोग उसके बेसिस पे सारे नोट्स बनाइए और फिर हमको शेयर करिए। इसके बाद हम अगले क्लास में बात करेंगे प्लानिंग को हमें कैसे स्टार्ट करना है और प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वर्किंग के लिए। क्लियर दोनों लोगों को? एनी डाउट? कोई डाउट मुझे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए वास्तु का मतलब है कि डोर ओपनिंग आपकी इनसाइड होनी चाहिए, आउटसाइड नहीं। बेड आपका होना चाहिए इस डायरेक्शन में। आप बेड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। कोई अगर कंस्ट्रक्शन हो चुका है कंप्लीट तो आप उसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन 10% केसेस में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग इतने स्ट्रिक्ट होते हैं वास्तु के लिए, वो अपने पूरे घर को रिनोवेट करवाते हैं, पूरा रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपका कहता है कि नहीं हमारे घर की हर एक चीज़ वास्तु के बेसिस पे करो, तो आप करिए भाई, पैसा क्लाइंट का जाएगा। अगर वो एग्री करता है तो अच्छी बात है, नहीं एग्री करता है तो कोई बात नहीं। आप क्या कह रहे थे विजय? प्लानिंग मैंने स्टार्ट कहाँ करी है? तो प्लानिंग में मैंने अभी कुछ बताया था। ये नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा। आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं। मैं वास्तु के नोट्स, बिल्डिंग बायलॉज के नोट्स शेयर करूंगा, आप परेशान ना हो। उस नोट्स के बेसिस पे आप फिर नोट्स बनाएंगे। क्लियर? हाँ प्लानिंग दिख रहा है। प्लानिंग जब हम करवाएंगे वो वास्तु के बेसिस पे करवाएंगे। ये लाइव प्रोजेक्ट है, ये लाइव प्रोजेक्ट क्लाइंट का कंप्लीट हो चुका है। नहीं नहीं, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप। पहली चीज़ हमने क्या बोली कि जो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, पॉइंट नंबर 1, उसके आप लोग कल नोट्स बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1
बिल्डिंग बायलॉज के और वास्तु के पॉइंट्स आप लोग उसके क्रिएट करें। ठीक, मैंने 3 बार बोला था। उसके बाद जब हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो हम प्लानिंग पे फिर समझेंगे कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ देनी चाहिए। अब बात समझ आई? हाँ, जब हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तब। आज हमने क्या डिस्कस करा? वास्तु एंड बिल्डिंग प्लानिंग। तो आप लोग चीज़ों को फॉलो करिए, समझिए और स्पीड को कंट्रोल में कर दीजिए। दौड़ेंगे, बहुत तेज दौड़ेंगे, लेकिन बेसिक कंप्लीट करने के बाद, है ना? तो पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करो दोनों लोग, चीज़ों को समझो और जैसे मैं लेके चल रहा हूँ वैसे वैसे साथ में चलते हुए चलो। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसको मैं धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ पढ़ानी है, टीचर को पता होता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को लेके चलूँगा। जैसे आप हमने कंफ्यूज हो गए कि सर प्लानिंग में वास्तु बता दीजिए, जब हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट नहीं की तो फिर हम वास्तु कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो अभी बिल्कुल माइंड को बैलेंस के साथ लेके चलो, जल्दी नहीं। हमारी क्लासेस में जल्दी नहीं होनी चाहिए, बहुत रिलैक्स होकर चलो। सर ने कहा है कि आज ये करना है, दैट मीन्स कि ये करना है। सर ने ये टास्क दिया है तो ये टास्क करना है, बस। क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड चंचल, वेरी गुड। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, कल सभी लोग नोट्स बना के हमें शेयर करेंगे। ओके, चलो।